अस्सलामुअलैकुम। रात के 12 बजे से आपको सलाम हो रहा है। व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो रही है जी। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है कोहरे में। आज हम आशा के व्लॉग में आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, कोहरे में है आपका स्वागत। कोहरे का अंदाज़ा इस तरह से लगा लीजिए। ये देखिए, ये धुंध जो उड़ रही है, जो कोहरा उड़ रहा है, काफ़ी दूर से दिख रहा है, मगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, बता नहीं सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से किस तरह बताएं, बहुत ज़्यादा कोहरा है। ये शैतान बच्चे अभी भी जग रहे हैं। जस्ट अभी इन लोगों से फ़ोन छीन के हमने रखा हुआ है। ये देखिए, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। ये ठंडे ठंडे पानी से, अरे अल्लाह, कितनी शोर शराबे से उतरते हो तुम लोग। तुम्हारे किसी दिन टांगे नोच के तुम्हारी फेंक देंगे, हम बता दे रहे हैं। हाँ सच में, इतनी ज़ोर से ना उतरा करो रात के टाइम, खामोशी के साथ जाया करो। तो हम वेट कर रहे थे, हम ब्लॉग शूट करने का वेट नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा अपना काम कर रहे थे एडिटिंग वाला, थोड़ा सा ज्वाइनिंग की अपनी सिस्टर्स, मतलब जो यूट्यूब पे जुड़ी रहती हैं उनसे। और उसके बाद हमको पढ़नी थी तहज्जुद की नमाज़। तो हम ये सोच रहे थे कि टाइम ऐसा हो जाए तो हम तहज्जुद की नमाज़ फटाक से पढ़ लें, अपना टाइम मतलब इस तरह से पूरा कर लें जगते जगते, वरना सो जाएंगे तो फिर सो ही जाएंगे। तो अपना काम तो मेरा सब हो गया है, तो अभी 12 बज रहे हैं। तो अभी हमने सोचा कि व्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं, सुबह से वैसे भी करना है। तो ये देखिए कोहरा, अल्लाह खैर करे, बहुत कोहरा है। तो अब हम जा रहे हैं वज़ू करने और पढ़ते हैं नमाज, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं आपसे। करने जा रहे हैं वज़ू, फिर नमाज़ पढ़ने से पहले कोई वज़ू तो करना है। तो पानी तो बल्कि कुछ कह नहीं सकते पानी को। हमने वज़ू कर लिया, मगर बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा। करे अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है। चलिए ठीक है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जब जान है तो आप अपनी आखिरत की भी तैयारी कर सकते हैं। तो नमाज़ तो भाई पढ़ लेंगे, क्योंकि जग रहे हैं आज, तो नमाज़ पढ़ लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आपको बाहर का दिखा देते हैं। इतनी टाइम बहुत ठंडा, और 12 बज के करीब 15 मिनट हो रहे हैं। और ये कोहरा देखिए। अब आप कोहरा देख लीजिए, ऐसी ना मेरी कोई आवाज़ सुने तो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो भाई हमको तो खुद ही डर लग रहा है। ज़्यादा देर हम खुद ही नहीं बाहर खड़े होंगे। चलते हैं फिर, फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं। हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आपसे डायरेक्ट सुबह मिलते हैं। चलिए ठीक है। फिर बज रहे, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12:23 हो गए। दिखा भी देते हैं आप। देखिए 12:23 हो चुके हैं, सुबह के चाय के बिस्किट भी आ गए। तो चलिए सुबह मिलते हैं चाय बिस्किट के साथ। रात से व्लॉग ख़त्म हुआ, सुबह स्टार्ट हो गया है। ख़त्म हुआ यहीं से स्टार्ट। चाय तो बन गई है, मगर चाय पीने वाले सब सो रहे हैं। अभी 9 बजने को है। ससुर लाइट ऑफ कर दिया। ये वाली धुआएं जो आते हैं यहाँ पे लगाई है। किचन में नाते बज रही, उसकी नीचे नीचे आवाज़ें आ रही थी। अभी भी बस जस्ट नात ऑफ हुई है, मतलब बंद हो गई है। तो चलिए फिर किचन का मौसम देखिए, ज़बरदस्त वाला कोहरा, बहुत ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। और आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं कर रहे हैं। भाई उठो, काम करो। और तो आपको सुकून नहीं है। कैसे कौन कह सकता है कि औरतें काम नहीं करती। देखो इतनी ठंडी में सब रज़ाई लिहाफ में हैं और हम लोग बाहर हैं। लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। चलिए हम लोग ड्यूटी पे चलते हैं। आज हम लोगों की ड्यूटी है, नहीं, हम लोगों की डेली ड्यूटी रहती है। औरतों की कभी ड्यूटी ऑफ नहीं होती है। तो जैसे देख सकते हैं, मेरी ड्यूटी सुबह से लगी थी 6 से रात के 10 बजे तक। हाँ जी, सब औरतों की ये रहती, सारी लेडीज़ों की ये ड्यूटी रहती, कभी किसी की जल्दी, किसी की कम। तो भाई हम किचन में तो आ गए थे। सुबह अपना रूटीन डेली स्टार्ट कर दिया था। बस फ़ोन में कुछ, मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा बीमार हो रहा है, इसको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल।
इतनी टाइम ये क्या होता है, हैंग कर जाता है, चलता नहीं है। तो ये ऑफ कैमरा ही हमने प्रिपरेशन कर ली है। गोभी काट ली, अच्छे से वॉश कर ली, बहुत अच्छे से साफ़ कर ली। देख सकते हैं कितनी क्लीन है। जो भी गंदगी डस्ट हो निकाल देना चाहिए भाई, खाना साफ़ सफाई से बनाना चाहिए। इधर प्याज और मिर्ची कट की हुई है, इसको बारीक चॉप करेंगे। ये रात में थोड़ा सा, रात में क्या हुआ, हम सोच रहे थे ठंडी है दूध यहीं पे रखा रहने दो, मगर दूध धोखा दे गया। कहने लगा मेरी वैल्यू नहीं है, तुम लोग यहीं पे मुझे छोड़ के चली जाती हो। फट गया बेचारा, गुस्सा हो गया। तो इतना सा निकला है पनीर, इतना सा निकला है ज़्यादा पानी। तो अब क्या करेंगे, इसकी कुछ रेसिपी बना लेंगे। पहले तो सोचा था कि गोभी के पराठे में डाल दे, जी हाँ बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा। सरप्राइज़ फेल हो गया मेरा, हम सरप्राइज़ देने जाते मेरे मुंह से ही वर्ड निकल गए। तो ये देखिए, अभी हम इसको सोच रहे थे कि इसी में मिला दे, गोभी के पराठे बनाएंगे। बच्चों की डिमांड पे कह रहे थे गोभी के पराठे बनाइए, आलू के बहुत बार खा लिए, दाल के खा लिए। तो हमने सोचा इसमें मिलाने से अच्छा है कि हम इसकी कोई अलग सी रेसिपी बनाएं, इसकी कोई अलग सी रेसिपी। जी, पानी भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल हम करते हैं सब्जियां चॉप। थोड़े से चावल लेके गए थे, परिंदों को डाले थे, तो ये छोटा सा कप लेके गए थे। और हाँ, इसमें चावल इसलिए रखे हैं क्योंकि टंकी मेरी फुल है माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल से। तो दूसरी टंकी नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है रखने के लिए, तो हमने इसी तरह से पूरी यही रख दी, बोरी ही रख दी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ करते हैं। तो चलते हैं चॉपर धुलते हैं। हाँ, चॉपर रूम में था, मतलब लिंटर पे था, तो उसको लेके आए हैं। और ये न्यू है, बस एक ही बार यूज़ करके इसको रख दिया था। और एक बार ये देखिए इसका गर्दा, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो एक मेरे पास और है, तो वो ख़राब हो गया ब्लेड उसका, तो उसमें हम रखते हैं थोड़ा मसाला। अभी दिखाते हैं। कहाँ गया, कहाँ गए भाई साहब? पता नहीं कहाँ गया, दिखाने का टाइम है। ये रहा, सरी पे सवार है कहीं। अभी दिखाते हैं, एक मिनट। इसमें रख दिया हमने नमक, सेंधा नमक। पहले तो इसमें मतलब खड़े मसाले रख देते थे, क्योंकि ब्लेड देखिए इसका चला गया है। और ब्लेड गया नहीं है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, उससे चॉप नहीं होती अच्छी सब्जियां। तो चलिए फिर फालतू की बकबक नहीं करते हैं, चॉपिंग बोर्ड धुलते हैं। चॉपिंग बोर्ड नहीं, चॉपर धुलते हैं। चॉपर को धुल लिया है। और आज मेरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं था, मगर बच्चे ने कहा कि बना दीजिए, पराठे खाने का मन है, मौसम भी वैसे ही है। और एक हम ये टॉवल निकालना है किचन के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब हाथ भीगते हैं बार बार, कहाँ पहुँचो सोचते रह जाओ इसको इसी तरह। मगर ये क्या है, इतना हम लोगों का काम रहता है कि डेली भीगेगी। अब आजकल तो इतनी नमी है कि जितनी साफियाँ धुलो ना, वो सारी की सारी मतलब वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा पानी है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सुबह तो हम बहुत देर पहले उठे थे, बस ये था ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो रात वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही। भूतिया नहीं भूतिया नहीं भाई, हम उठे थे नमाज, मतलब हम उठे क्या थे, उठे ही रहे थे। हाथ धुलना पड़ता है, वाइपर छो कुछ भी तो हाथ बार बार धुलना पड़ता है। तब इस और चीज़ आपको दिखाते हैं, हमने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है वो भी दिखाते हैं। मतलब पराठे के लिए सबसे अच्छी प्रिपरेशन होती है, सबसे पहली प्रिपरेशन आटे की करनी पड़ती है। खुल जा रे, हाँ खुल गया। ये देखिए खूब टाइट सा डो लगा लिया है आटे का, इतना टाइट है कि गीला होगा आटा तो पराठे नहीं, मतलब स्टफिंग में बाहर आएगी। तो इतना सख्त आटा लगा लिया, वैसे भी आजकल बहुत सख्त हो जाता है भाई, मौसम के हिसाब से मुश्किल पड़ गई थी गूंदने में। दादी नानी याद आ गई थी, ठंडा ठंडा पानी, हाथ एकदम सुन हो गए, और आटा गूंदते नहीं बन रहा था, मतलब ज़्यादा चिकना विकना नहीं कर पाए हैं। तो इसमें नमक और अजवाइन डाली। अजवाइन इसलिए डाली है क्योंकि डाइजेशन के लिए गोभी होती थोड़ी सी, मतलब उसको बादी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती अच्छे से गोभी, मतलब इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए गोभी की वजह से हमने अजवाइन डाली है। तो अजवाइन वाले पराठे जब भी कभी आप मूली या गोभी के पराठे बनाएं, तो इस तरह से थोड़ी सी अजवाइन आटे में डाल दें, वरना फिर स्टफिंग में डाल दें। तो उससे क्या होता है, आपका बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और जिनके गोभी जिनको सूट नहीं करती, तो शायद वो भी एक दो पराठे खा सकते हैं। तो चलिए, मेरी प्रिपरेशन तो सारी हो गई, फटाफट से सब्जियाँ चॉप करते हैं। और इसमें आप कोई भी अपनी मतलब मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं। मूली है, सोया मेथी है, बंधा, वो क्या बोलते हैं, बंधा कह रहे हैं, पत्ता गोभी पराठा नहीं बनता उसको, बथवी, हाँ बथवी का पराठा बनता है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम गोभी का ही बना रहे हैं। मूली है मेरे पास मगर नहीं डालेंगे, बच्चों की डिमांड पे जो बनाना है, मतलब जो उन्होंने कहा वही बनाएंगे। तो करते हैं चॉपिंग स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। भाई हम औरतों की हर दिन ड्यूटी रहती है, कभी ड्यूटी ऑफ नहीं होती है। सही, अच्छी बात है। सुबह सुबह कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो ये काम ही एक्सरसाइज है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से
माशाल्लाह माशाल्लाह से थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। तो हम इसको डाल देते हैं, चॉप कर लेते हैं, वरना बहुत बोर हो जाएंगे आप लोग। अब इसी तरह से सारी सब्जियां चॉप कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसी तरह से चाहिए कंसिस्टेंसी। चलिए इसको चॉप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सुबह सुबह की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। अब अरे फोन बहुत हिल रहा, तो ये दिखा देते हैं इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज। अब ये नहीं कि डेली पराठा ही बनाने लगे, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मसल्स के लिए। तो पहले एक हाथ से हमने बहुत कर लिया है, अब आप लोग को दिखाते हैं दूसरे साइड से। और ये कभी भी डोरी आप, ये चॉपर बहुत बेस्ट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाता है। मेले में तो आजकल मेला चल रहा है जिनके एरिया में, तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इससे बहुत फटाफट से सब्जियां कट जाती, जो घंटा भर बैठ के काटो तो कुछ भी काट सकते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, गाजर का हलवा नहीं तब भी चॉप कर सकते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं इसको करना है। तो ये डोरी क्या है, कभी भी इस तरह से नहीं चलाना है। जो भी इस तरह से खींचेंगे नीचे की तरफ, तो ये प्लास्टिक है, बहुत नया है ना, तो भी टाइट है, तो ये जो प्लास्टिक है तो ये कट जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे कटने लगेगी। तो कभी भी आप डोरी चलाएं तो ऊपर से बंद नहीं किया था अच्छे से। तो चलिए अभी आपने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ। सुबह सुबह ये कान क्या हो गया मेरे साथ, शौक हो गए हम, क्योंकि हम उसको, मेरी ही गलती थी, हम अपनी गलती देंगे। क्योंकि हम दिखाने का रीज़न ये नहीं था कि उसको हम गिराएं और मतलब दिखाएं, बस यही था कि अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सके कि किस तरह से चॉपिंग बोर्ड चलाना, मतलब चॉपिंग ब्लेड चलाना चाहिए वही, और इस तरह से चॉपर, सॉरी। तो उसमें क्या था, डोरी का बस हम इशू समझा रहे थे कि किस तरह से कट जाता है। बहुत लोगों का होता होगा, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम होता, जब फर्स्ट टाइम हमने इसको यूज़ किया था। तो ये चीज़ जो पार्ट था, अभी हम इसको डिलीट कर सकते थे, जो पूरे में गोभी गिरी थी, क्योंकि मेरी गलती थी। उसको हम नीचे से बॉक्स पकड़े थे और ऊपर से उसको हम हैंग नहीं करे थे, मतलब इस तरह से खींच रहे थे। तो ये था कि ऊपर का तो ढक्कन अलग ही होता है, तो उसको जब ऐसे जोर देंगे तो फट से निकल जाएगा। इसी वजह से वो निकल गया, तो पूरे में गोभी हो गई। और उसको हम एडिट भी कर सकते थे, इस पार्ट को हम एडिट कर सकते थे, काट सकते थे, मगर हम लोगों ने हमने इसलिए दिखाया कि आप लोग भी कुछ सीख सकें, यानी कि रेसिपी के साथ साथ कुछ सीख इसलिए कि कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है ना, आप लोग भी किसी को दिखाएंगे तो आपके साथ भी होगा, साथ ना हो, इसी वजह से हमने ये दिखा दिया। और बस हमने अभी भी साफ़ कर लिया है, सब नीचे गिरा था, ऊपर गिरा था, तो हम हर तरफ तो साफ़ कर चुके, कोई बात नहीं। तो जब जो लिखा बता होता वही होता नसीब में ना। सुबह सुबह इतना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ है हर। तो ये देखिए सारी चीज़ें, ओहो हो, आप कहाँ चली गई गोभी जी, इसमें नहीं शामिल हुई है अभी। तो गोभी हमने अच्छे से चॉप कर ली थी, प्याज और हरी मिर्ची भी काट ली थी बारीक बारीक, वहीं इस तरह से छन्नी में रखा। देखिए पानी कितना होता है, पानी नहीं होना चाहिए ना गोभी में, नहीं इसमें पानी। अगर होएगा तो पराठे बिल्कुल फट के बाहर निकल आएंगे, उसकी स्टफिंग जो है, इसीलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और जो अगर पानी हो भी तो आप इसको छन्नी में रख के निकाल सकते हो। और अभी इसमें नमक मसाला कुछ नहीं जाएगा, अगर इसमें नमक मसाला अभी हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पानी छोड़ने लगेगी, सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो फिर आटा गीला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम बाद में मिलाते हैं, और जब बनाएंगे तब मिलाएंगे, और अभी नहीं मिला के रखेंगे। तो बस थोड़ी देर में मिलाएंगे, बनाएंगे, जब उठ जाने दीजिए सबको तब बनाएंगे। तो इसी वजह से ये नमक है, सॉरी ये नमक है, ये मिर्ची है, ये चाट मसाला है, ये थोड़ा सा हमने छोले मसाला डाल दिया है, इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं जाता है इसमें, बहुत सिंपल से पराठे बनते हैं। और नमक बहुत कम रखिए, गोभी नमक ज़्यादा नहीं उठाती और आटे में भी नमक है। तो चलिए फिर ठीक है, इतना ही अभी के लिए, बाद में बाकी बाद में। हाँ जी, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये देखिए यहाँ से मेरे कमरे के सामने से वो सामने का व्यू, बाहर कुछ मशीन वगैरह चल रही, उसकी आवाज़ आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ से मेरे कमरे से एकदम जस्ट वो देखिए खेत में पीली पीली सरसों, बहुत अच्छा व्यू आता है मेरे रूम से भी। तो बाहर तो दिखाता ही, हमेशा दिखाते ही रहते हैं। दिखाना बोलने जा रहे थे। और हमने मशीन लगा दी थी, ठंडक में भी हम लोग औरतों को सुकून नहीं है, हम लोगों की ड्यूटी लग गई है। पहले तो सुबह किचन की, फिर दोपहर में रूम की, फिर शाम में फिर किचन की। तो ये देखिए इतने सारे पर्दे पड़े हुए थे, यहाँ से सारे उतारे रूम के भी, तो उसको सब धुलना उलना है। तो हमने मशीन लगा दी है। ये देखिए कपड़े पड़े हैं ऑलरेडी इसमें, और इतने सारे पर्दे हैं। तो सब खाने पीने की तैयारी हो ही गई, वो आपसे शेयर कर दिया, बना रहे पराठे गोभी के। तो चलिए फिर प्रिपरेशन उसकी पूरी कंप्लीट हो गई थी, अब बनाना स्टार्ट करते हैं।
किचन में आ चुके हैं और अभी भी बस हस्बैंड मेरे खा पी के गए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि पराठा ही हैं तो हमें भी दे दो, मेरे लिए कुछ अलग से ना बनाओ। तो देखिए उनकी प्लेट और कप पड़ी, चाय और पराठा खा के गए हैं। और ये रही प्लेट, सॉरी ये रही ये रहा तवा। दो से तीन पराठे उन्होंने बनाया, बहुत टेस्टी उनको लगे, बहुत अच्छा टेस्ट लगा। और फर्स्ट टाइम उन्होंने गोभी के पराठे खाए थे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा सामान इसमें से निकला, ज़्यादा हमने नहीं निकाला है। अब ये देखिए हमने लोइयाँ भी बना ली है। और हाँ, हम कह रहे थे बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यम्मी बने थे। उनके लिए ये देखिए बनाया था, मतलब इसमें बहुत कम नमक मिर्ची डाली थी गोभी में, गोभी के पेस्ट में। बहुत टेस्टी वाकई में बने थे। तो ये भी हम मिला लेंगे और ये सब की मतलब प्रिपरेशन करेंगे और पूरा एक साथ मिक्स करेंगे। और नमक मिर्ची थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे, उसमें थोड़ा कम था, चटपटे कम थे। तो हमने इसमें सब मिला लिया है, मतलब गोभी का मतलब जो भी मसाले थे सुबह दिखाए थे आपको, सारे मिक्स कर लिए हैं। और जब बनाना हो तभी नमक मिलाया है। अब फटाफट से बना लेंगे वरना इसमें पानी छूटने लगेगा। तो सूखे मसाले तो इस तरह से एक बार हाथ से मिक्स कर देना है। और कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी हमको बस जस्ट याद आया तो उसको मिलाने जा रहे हैं हम। कस्तूरी मेथी जिसे हम लोग चिकन विकन में डालते हैं, वो वाली चीज़ अभी डाल रहे हैं। इस तरह से थोड़ी सी डाल देंगे, बहुत अच्छी और खुशबू, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बस जा रहे बनाने, तो एक आपको बना के दिखा देते हैं किस तरह से हम बनाते हैं, मतलब गोभी के पराठे। अभी बनाए हैं जस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले। तो इस तरह से एक लोई लेंगे और थोड़ा सूखे आटे में ऐसे मिला लेंगे और इसकी एक छोटी सी कटोरी बना देंगे इस तरह से। ऐसे ऐसे कटोरियों ऐसे हाथ से बनाते हैं ना, इस कचौड़ी शेप में, इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसमें अच्छे से स्टफिंग फिल हो जाए। ये इस तरह से बना लिया। और आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इसमें भर के 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। और डालने के बाद इसी बैटर में से रख के इस तरह से एक साइड से ये पकड़ेंगे और एक साइड से ये इस तरह से अंदर करते जाएंगे इसको। ऐसे जैसे मोमोज का भरते हैं ना, मोमोज ऐसे हो जाएगा। तो इसको पोटली बना देंगे। ये पोटली को पैक कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे अच्छे से। थोड़ा बहुत फटेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पराठे हैं तो फीलिंग बाहर आ सकती है। इसको हम बेल लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा जोर देंगे तो बाहर से साइड से निकल आएगी। और थोड़ा सूखा सूखा आटा नीचे रखते जाएंगे क्योंकि चिपके ना, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे इस तरह से। और सूखा आटा इस तरह से बार बार डालेंगे कि फटे ना। ये देखिए, और पतला मोटा अपने हिसाब से बेल सकते हैं। थोड़ा बहुत निकल जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए, निकल जाती है स्टफिंग तो ख़राब लगता है। तो देखिए तवा हो चुका है, इधर पराठा भी मिल गया है। देखिए तवा अच्छे से हो चुका है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके इसे डाल देंगे और फिर थोड़ी देर के होने के बाद इसको पलटेंगे। एक साइड से सिक जाएगा तब इसे टर्न कर देंगे। और रिफाइंड बटर, मक्खन, मस्टर्ड ऑयल किसी से भी आप इसको सेक सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। दही चटनी के साथ सर्व करिएगा। आपको बेल के दिखा देते हैं, फिर फटाफट हम ऑफ कैमरा बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। और हम हाथ से ही पलट दे रहे हैं, हमको इतना नहीं जलता है। बहुत लोगों को मार छूते नहीं है, बहुत डरते हैं ना। बस थोड़ा सा सेक जाएगा, जब तक हम दूसरे पराठे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और भेल मतलब भर के बता देते हैं, भेल पूरी बता देते हैं। इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच रखिएगा, जितनी स्टफिंग इसमें अच्छे से आ जाए। ओवर नहीं रखनी है। बस ये किस तरह से रखना है इसको, ये अंगूठा यहाँ पे थंब रखना है और ये वाला साइड ऐसे पकड़ना है और ये वाला इस तरह से दोनों साइड से पकड़ते जाएंगे और अंगूठा यहीं पे रहेगा। और देखिए, सॉरी नीचे हो गया था। तो इस तरह से बस इधर से चुन देते जाइएगा और यहाँ पे लास्ट में आने के बाद इसको यहाँ पे ला के इसे बंद कर दीजिएगा। टैप, मुँह पे ताला लग गया।
ठीक है, तो इस तरह से बस बेल देंगे। बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे तो नहीं निकलेगी, और आटा भी टाइट होना चाहिए और इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी आपके पराठे परफेक्ट बनेंगे। उधर मेरा पराठा भी सिक रहा है, भी आपको दिखाएंगे। तो धीरे 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 इसको बेल लेते हैं, बहुत हल्के हाथ से इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा सा खुश्की लगाते जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। भाई कोई भी इतना माहिर नहीं होता है, बस सच्चाई कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि कैमरे के सामने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ रखी जाती है, मगर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई नुकसान होता है वो भी दिखाते हैं, कुछ फटता रहे तो वो भी दिखा देंगे। तो थोड़ा सा ये क्या है, बेलन पे चिपक गया था, तो इसी वजह से बहुत चिप चिप हो रहा है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, थोड़ा सा बेल लें फटाफट से, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है काम कैमरे के सामने। तो देखिए ये वाला पराठा कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको इस तरह से एक पेपर ट्रांसफ़र कर देंगे, पेपर प्लेट पे। तो दूसरा थोड़ा सा ही क्या हो गया, जो हम बैटर इसमें जो बना के पहले रखे थे ना कटोरे में, उसमें थोड़ा सा मेरा लग रहा पानी छूट गया, नमक मिला हुआ रखा था ना, इसकी वजह से इसमें पानी आ गया, तो फटने के ज़्यादा, इसीलिए बोल रहे थे जिस टाइम बनाइए उसी टाइम नमक मिलाइए। तो थोड़ी बहुत गंदगी होती है पराठे बनने में भाई, ज़्यादा नहीं। कुछ अच्छा खाएंगे तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बनाने बहुत सारे भी बनाने हैं, बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से करेंगे और इस तरह से भरेंगे। उसमें पानी हमें लग रहा छूट गया ना, तो इसे ये देखिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी पानी सा, इसी वजह से फटे, वरना फटते नहीं। सुबह हमने जो बनाए थे उसमें से एक भी नहीं निकला था। चलिए फिर बनाना तो है ही। अभी देखिए इतने सारे हमने बना लिए, उसके बाद आपसे मिल रहे हैं माशाल्लाह से इतने ज़्यादा। और हाँ थोड़ा बहुत फट भी रहे हैं, क्योंकि हम मेरी गलती की वजह से, क्योंकि पानी हमने नहीं निकाला था, उसका जो गोभी का पानी था वो नहीं निकाला था, उसको निचोड़ के निकाल देना चाहिए। उसमें पानी रहेगा तो फिर भी आटे में जाके गीला हो जाएगा ना, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत फट रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं। बस संभाल संभाल के बेलते तो नहीं होता है। तो चलिए फिर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अल्लाह पाक के रहमो करम से बन गए हैं मेरे पराठे। कुछ फटे हैं कुछ सिले हैं कुछ फटे कुछ सिले जी, बिल्कुल। बस इस थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इसकी निकली हुई है। तो चलिए फिर ट्राई करिएगा रेसिपी वैसे आप लोग ट्राई नहीं करते हैं, तो हमने बना भी लिया और साफ़ भी कर लिया। देखिए बहुत गंदगी हो गई थी, पराठे वराठे बनाओ वगैरह वगैरह, तो बहुत सारा पसारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, उसको साफ़ करना पड़ता है, कुछ टेस्ट के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इतने सारे बर्तन वॉश कर लिए, यहाँ पे सब साफ़ कर लिया। बेलन पटरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, उसको भी हमने धुल लिया। तो इतनी सब्ज़ी बची हुई, देखिए एकदम लग रहा पनीर की भुर्जी, अंडे की भुर्जी, भुजिया जिसको बोलते हैं। तो इतना इतना बचा है, ये सब फ्रीज़ में हमको लगाना है, ये नहीं लगाना, ये तो यहीं पे ठंडी है इतनी ज़्यादा, तो यहीं पे रख देंगे। और मटर का कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह। आज तो नहीं बना पाएंगे, आज तो इतना टाइम हो गया, अभी हमको कपड़े धुलना है, मशीन लगाए हुए हैं। तो फटाफट से बच्चों को सर्व करते हैं और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चलते हैं फिर रूम में, किचन से ट्रांसफ़र हो गया मेरी ड्यूटी का। ड्यूटी इतने ही टाइम तक थी, बस शाम में लगेगी फिलहाल। और बहुत ज़्यादा है ठंडी, तो चलिए खाते हैं ठंडी में गर्मा गर्म गोभी के पराठे टेस्टी से। तो चलते हैं, अब देखते हैं भाई कपड़ों का क्या हाल चाल है। पहले पानी ऑन कर लेते हैं, पानी पानी। ओह बन, ज़रा सा एक बार लाइट बढ़ा दो, हमें लग रहा मशीन इसी बंद कर दो। तानियाल सब ने कराया काम बस बस बस, कपड़े नहीं गंदे करो, जाके हाथ धो लो अच्छे से। पर्दे बस बचे थे, डाल दिए हैं, बस एक बेडशीट बची है। और अशरा ने अभी अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं, मुँह हाथ धुल के फ्रेश हो गई हैं। और इन्होंने अपनी, पैसे मत दिखाओ, गंदी बात, पैसे नहीं दिखाए जाते हैं। और ये अपनी नानी का दिया हुआ गिफ्ट पहने हैं। इनकी नानी ने इनको स्वेटर, बहुत छोटी थी तो इनको बनवा के दिया था, और बहुत प्यारा स्वेटर था, इसका पूरा सेट था, स्वेटर और पैजामी का। पैजामी पता नहीं इनकी कहाँ चली गई है। और एक नानी ने दिया, दूसरी नानी ने बुना था, मेरी खाला ने बुना था इसको। बहुत प्यारा बहुत प्यारा। अच्छा नहीं प्यारी है, मगर स्वेटर बहुत प्यारा इसका। मशीन का काम तो चलता रहेगा, 2 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि लाइट जाने वाली है। 12:32, 12, हाँ 29 हो गया है। तो दस्तरखान लग चुका है, बच्चे जा रहे हैं खाना खाने, तो सबको दे देते हैं चटनी दही, जिससे खाना खाएं, अचार चाय के साथ।
तो इन लोगों को देते हैं। लो भाई बच्चों, खाओ और बताओ कैसा बना है। ये लो, चाय भी रखी थर्मस में, जिसको चाय पीना हो चाय के साथ खा ले। हम चाय के साथ खाएंगे। कौन बोला? हमने तो हम बोला हम बोला ये हम बोला क्या होता है भाई? लो भाई, आज तुम्हारे हलक से उतर जाएंगे, हमको पता है। तुम्हें पराठा है, इसमें से बीन के कुछ निकालना नहीं कि सब बारीक कटा हुआ है। अगर बीन के निकालना ना बहुत मस्त। चाय में पियेंगे? हाँ, चाय के साथ। हाँ, चाय के साथ। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। तो क्या करना है? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। नए हो तो तब भी, पुराने हो तो तब भी। बाय। पुराने हो तो तब भी नहीं। अल्लाह हाफिज। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। आशरा के साथ नहीं, बाय नहीं बोलते, अल्लाह हाफिज बोलते हैं।